Hello everyone, hope you guys are doing well. Today we are going to discuss counseling procedure of NIMSET 2022 in brief. So without wasting a minute, let's get started. सबसे पहला आपका प्रोसीजर है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का। आपको काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो पे करनी है। कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आपको सबमिट करनी है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता जाता है, आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग में क्या करना है? चॉइस फिलिंग में हमें प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है, अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि हम किस कॉलेज को किस नंबर पे रख रहे हैं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से और आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज फाइनली अलॉट होगा। अब एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। मान लीजिए आपकी रैंक थी 54, ठीक है। अब जिसकी रैंक 54 है या फिर और हम अच्छी रैंक मान लेते हैं कि मान लीजिए आपकी रैंक है 30, तो अब आपकी रैंक 30 है तो आपको तो NIT त्रिची भी मिल सकता है। मतलब आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में NIT त्रिची डालेंगे तो आपको फॉर श्योर NIT त्रिची मिल जाएगा। बट अगर कोई बच्चा फर्स्ट नंबर पे NIT त्रिची ने डाल के MNIT इलाहाबाद डालता है और सेकंड नंबर पे NIT त्रिची रखता है, तो उसे NIT त्रिची नहीं मिलेगा, उसे MNIT इलाहाबाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेफर किया था MNIT पहले। तो हम रैंक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे ही एडमिशन मिलेगा, सेकंड प्रेफरेंस पे नहीं। हम सेकंड प्रेफरेंस पे तब आते हैं जब आपको रैंक उतनी अच्छी नहीं होती है या फिर रैंक आपकी उस रेंज में नहीं होती है जिस रेंज में आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रेफरेंस डालते समय एकदम देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेजेस, एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है, कौन से कॉलेजेस को यूजुअली क्या प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद आपका पर्सनल कुछ जो भी डिसीजन होता है, लोग कभी कभी लोकेशन के हिसाब से कॉलेजेस की प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सूरतकल, इलाहाबाद, वारंगल, इन सब का प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली जो यूपी या बिहार के कैंडिडेट्स हैं, वो सेकंड नंबर पे इलाहाबाद रख देते हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स में इतना फ़र्क नहीं है, एकेडमिक्स भी अच्छे ही हैं दोनों जगह के, तो लोग सेकंड नंबर पे इलाहाबाद रख देते हैं। ठीक है, जो कोई अगर कर्नाटका के पास का स्टूडेंट है तो वो सेकंड नंबर पे सूरतकल रखेगा, इलाहाबाद नहीं रखेगा। तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम पोजीशंस थोड़ी ऊपर नीचे करते हैं और एक जनरल फॉर्मेट जो होता है या फिर कॉलेज की जो परफॉर्मेंस होती है, जो प्लेसमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम रैंक करते हैं कॉलेजेस को। ठीक है, तो जब भी आप प्रेफरेंस या फिर अपनी चॉइस फिलिंग करें तो बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है 203 रैंक का, ठीक है, तो अब 203 रैंक है जिसकी, उसको NIT त्रिची, अगर वो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसको त्रिची मिलना तो नहीं, मतलब नामुमकिन है। सूरतकल भी नहीं मिलेगा उसको वारंगल मिल सकता है, उसको इलाहाबाद मिल सकता है, उसको कुरुक्षेत्र मिल सकता है, बाकी उसको सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट अगर फर्स्ट नंबर पे त्रिची रखेगा भी तो भी कोई नुकसान नहीं है। सूरतकल अगर वो सेकंड नंबर पे रख भी देगा और अगर उसे मिल रहा होगा सूरतकल तो उसे मिल जाएगा। अगर सूरतकल में उससे ऊपर वाली रैंक्स के बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे और सूरतकल में सीट्स नहीं बच रही होंगी तो फिर उसकी थर्ड प्रेफरेंस पे आएंगे। उसकी थर्ड प्रेफरेंस होगी MNIT इलाहाबाद। MNIT इलाहाबाद के हिसाब से उसकी रैंक अच्छी होगी तो उसको MNIT इलाहाबाद मिल जाएगा। अब मान लीजिए MNIT इलाहाबाद में भी उसके ऊपर के रैंक के स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, सीट्स नहीं बची हैं, तो जो फोर्थ प्रेफरेंस होगी वो चेक की जाएगी। देखा जाएगा कि स्टूडेंट की रैंक के हिसाब से जो फोर्थ प्रेफरेंस पे कॉलेज है उसको एलोकेट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसको जो फोर्थ नंबर पे कॉलेज होगा वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी रैंक 300 है या हमारी रैंक 400 है तो हमें कुरुक्षेत्र मिलने के चांसेस ज़्यादा है तो हम फर्स्ट नंबर पे कुरुक्षेत्र ही डालें। अगर आप कुरुक्षेत्र फिफ्थ नंबर पे भी डाल रहे हो और उसके ऊपर आपने त्रिची डाल रखा है, सूरतकल डाल रखा है, MNIT इलाहाबाद डाल रखा है, वारंगल डाल रखा है, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुरुक्षेत्र भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फिफ्थ नंबर पे कुरुक्षेत्र डाला था, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कुरुक्षेत्र नीचे है तो इसलिए आपको कुरुक्षेत्र नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रैंक के हिसाब से और कॉलेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीट्स एलोकेट होती हैं। तो मेक श्योर आपका ऑर्डर बहुत मतलब कॉलेज की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे कॉलेज की ऑर्डरिंग हो। सबसे पहले जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखिएगा और फिर उसके बाद आपके पर्सनल रीजंस की वजह से आप किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहते हो
तो वो कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, इसको लेके अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड वो वीडियो था, उसमें कॉलेज की मैंने ऑर्डरिंग बताई थी, किस कॉलेज को ऊपर किस कॉलेज को नीचे रखना है। वो वीडियो लास्ट ईयर का है, तो उसमें आपको HCU और IPU भी मिलेंगे, NIT पटना भी मिलेगा। तो आपको अभी के लिए उन सब कॉलेजेस को ड्रॉप कर देना है। जो कॉलेजेस आपके पास हैं ऑप्शंस में, उनको देख के उनकी आप चॉइस फिलिंग उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा चॉइस फिलिंग के चॉइस फिलिंग के बारे में, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग जब आपकी हो जाएगी और आपकी चॉइस फिलिंग जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो एक बार लॉक हो जाएंगी, फिर होगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जब होता है तब क्या होता है कि आपको सीट्स अलॉट हो गई। जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपके जो पोर्टल है जहाँ पे आप काउंसलिंग कर रहे हो, उस पोर्टल पे आपको दिख जाएगा कि आपको इस कॉलेज की सीट अलॉट हुई है। आपको क्या करना है, फिर आपको सीट लॉक की भी एक फ़ीस होती है, ठीक है, वो आपको पे करनी होगी 10,000। अगर आप नहीं पे करोगे तो आपकी सीट चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जितने भी वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें मोस्टली वैसे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आएंगे, आपकी जितने भी एजुकेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपका 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स। अगर आपने गैप लिया है तो हो सकता है आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगा जाए, ठीक है। वैसे यूजुअली नहीं मांगा जाता, मेरे टाइम पे नहीं मांगा गया था, नहीं फिर भी आप बनवा के रख लीजिएगा क्योंकि वो इसलिए बन भी जाता है और कोई इशू नहीं होता, तो आप बना के रख लीजिए फॉर सेफ साइड। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखने हैं। आपको एक बार सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपका एक अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ होगा, वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। विलिंगनेस ऑप्शन होता है, उसमें मतलब आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, तो फिर क्या होता है, आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपकी सीट चली जाएगी और फिर आप इस राउंड के बाद सीधे जब स्पॉट राउंड होगा तब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे काउंसलिंग प्रोसीजर में, ठीक है। और आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देनी है 10,000 की, वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये फ़ी रिफंडेबल होती है, मतलब मान लीजिए आपने अभी दे दी 10,000 फीस, अब आपको फाइनल जब राउंड ख़त्म हो गया, आपको उसके बाद लगा कि नहीं मुझे नहीं लेना एडमिशन, तो आप पोर्टल पे जाके अपनी सीट जो है क्या कहते हैं गिव अप कर सकते हो और वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो फ़ीस रिफ़ंड के लिए। आपको 10,000 रुपये ये जो हैं आप दे रहे हो इस स्टेप में, वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सीट मिली है, अब आप चाहते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरी सीट अपग्रेड हो सकती है, हो सकता है कि इस राउंड में बहुत सारे बच्चों के किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो या कोई सीट ड्रॉप कर दें, तो चांसेस हैं कि मुझे MNIT इलाहाबाद मिला है, पर चांसेस हैं कि शायद मुझे त्रिची भी मिल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको सीट छोड़ना ही है, आपको सीट ड्रॉप ही करना होगा, आप सीधे स्पॉट राउंड में अब ये चांस ले पाओगे। आप सीट लॉक करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है फ्लोट या फ्रीज़ का। फ्रीज़ मतलब आपको MNIT इलाहाबाद मिला है, आपने अगर फ्रीज़ कर दिया तो आपकी ये सीट पक्की हो जाती है, अब आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब होता है कि इलाहाबाद मुझे मिला है, ठीक है, इलाहाबाद सेव कर दो। इन केस ऐसा फ्यूचर में कुछ ऑप्शन बनता है कि ऊपर वाले कॉलेजेस में जो मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाले थे उनमें कोई सीट बच रही हैं, वैकेंट हो जा रही हैं और मुझे वहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो मुझे इलाहाबाद से हटा के उन कॉलेजेस में डाल देना, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती, जो 10,000 फीस आप अभी सबमिट कर रहे हो वो आपकी जो भी आपको कॉलेज, अगर आपका सीट अपग्रेड होगी तो जिस कॉलेज में आपकी सीट अपग्रेड होगी आपकी जो फ़ीस है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी 10,000, ये जो इनिशियल आप फीस पे कर रहे हो, और आपकी सीट जो है वहाँ पे पक्की हो जाएगी। मतलब ये दोनों ऑप्शंस में ही आपके पास अंत तक एक कॉलेज रहेगा आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निहत्ते हो जाओगे। अगर आप सीट ड्रॉप कर देते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो सीधे आपके पास लास्ट राउंड में ऑप्शन होगा एडमिशन का, ठीक है। तो इसलिए सीट गिव अप मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है, तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भी एक्सेप्ट कर लेना, अपग्रेड पे डाल देना, मतलब अपनी जो सीट है वो फ्लोट कर देना। तो अगर अपग्रेड होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी देन यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू विड्रॉ योर सीट,
मतलब आप थर्ड राउंड के बाद भी जाके अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सीट गिव अप करनी है तो आप फाइनल राउंड में जाके करना है, थर्ड राउंड में जाके करना, तो भी आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये काम मत करना कि मैंने सीट विड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मतलब फर्स्ट राउंड में आपने सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। हो सकता है वो मेल के थ्रू भी आपको बताएं, हो सकता है कि वो पोर्टल के थ्रू भी बताएं। तो बहुत एक्टिव रहिएगा, अपना पोर्टल रेगुलरली चेक करते रहिएगा, रोज़ चेक करिएगा, दिन में 2 बार चेक कर लिया करिएगा रोज़, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ होगा तो आपसे बोलेंगे कि इसको फिर से अपलोड करो, या जो भी दिक्कत होगी वो आपको कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसा ऐसा करो। जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप विद इन सेट टाइम जो भी चीज़ें बोली गई वो नहीं कर पाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो एकदम रिस्क मत लेना, बहुत एक्टिव रहना पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड जब ख़त्म हो जाता है तब देखा जाता है कि अच्छा कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं फर्स्ट राउंड के बाद। फिर शुरू होता है सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट शुरू होता है। फिर लोगों को कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, उन बच्चों को सीट अलॉट होती हैं। कुछ बच्चों की सीट्स अपग्रेड हो जाती है। लाइक फर्स्ट राउंड में मैंने बताया था कि आप फ्लोट या फ्रीज़ कर सकते हो, तो जिन बच्चों ने फ्लोट की थी सेकेंड राउंड में क्या होता है, कुछ बच्चों की सीट्स अपग्रेड हो जाती हैं। अगर उनके जो कॉलेज उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर थे, अगर उनमें कुछ सीट्स वैकेंट रह गई होती है तो उनकी सीट्स अपग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब फिर एक नई लिस्ट आती है, मतलब नई सीट्स अलॉटेड की लिस्ट आती है एक। उसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और अगर किसी को फ्रेश सीट अलॉट हुई थी तो उनको अपनी फ़ीस पे करनी होती है, और पूरा प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार जब ख़त्म हो जाता है फिर निकल के आता है कि अच्छा इतनी सीट्स अभी भी वैकेंट रह गई हैं। तो फिर थर्ड आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट होता है। फिर कुछ बच्चों की सीट्स अपग्रेड होंगी, कुछ नए बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई थी सेकेंड राउंड में भी उनको सीट अलॉट होंगी। फिर से सेम प्रोसेस होगा, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फ़ीस पेमेंट करना होगा कुछ बच्चों को। फिर जब ये सब ख़त्म होने के बाद थर्ड राउंड के बाद भी अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं कॉलेजेस में, तो फिर होता है फाइनल राउंड, या फिर उससे बोलते हैं स्पॉट राउंड। उसमें क्या होता है, जो जितना एक्टिव रहेगा, कई बच्चे होते हैं थर्ड राउंड के बाद छोड़ ही देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, फाइनल राउंड तक एक्टिव रहिएगा। फाइनल राउंड में क्या होता है कि NITs अपने आप निकालती हैं नोटिफिकेशन कि मेरे कॉलेज में, उसमें फाइनल राउंड में सारी NITs पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब कॉलेज में सीट बची हो। तो जो कॉलेजेस में सीट वैकेंट रहती हैं वही कॉलेजेस में स्पॉट राउंड होता है या फाइनल राउंड होता है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें सीट वैकेंट रहती हैं, उसके बाद भी वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको खुद से एक्टिव रहना होगा, पता करते रहना होगा कि कौन से कॉलेज में सीट बच रही हैं, कौन स्पॉट राउंड कराएगा। फिर जो स्पॉट राउंड करा रहा होगा आपको उस NIT में स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है, पार्टिसिपेट करना है। अगर सीट आपको मिल सकती होगी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ निमसेट 2022। जब सारे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं तो रिमोट रिपोर्टिंग होती है। रिमोट रिपोर्टिंग मतलब ऑफलाइन आपको जाना होता है अपने सेट कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करें हैं, अभी ऑनलाइन सबमिट करें हैं, उसको वहाँ पे आपको जाके ऑफलाइन दिखाना होता है, ऑफलाइन वेरीफाई कराने होते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल कोविड की वजह से लास्ट 2 साल तो ऐसा हुआ कि रिमोट रिपोर्टिंग नहीं हुई स्टूडेंट्स की, ऑनलाइन ही हुआ वो प्रोसेस भी। तो अब इस बार भी डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, हो सकता है रिमोट रिपोर्टिंग भी ना हो, ऑनलाइन ही हो जाए फाइनल वेरिफिकेशन भी, और या फिर हो सकता है कि रिमोट रिपोर्टिंग हो, ठीक है। तो खैर उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जब प्रोसेस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। कोई किसी के पास अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रोफॉर्मा दिया गया होता है आपके निमसेट के ऑफिशियल ब्राउचर में, आपको उसको भर के अपने कॉलेज से स्टैंप लगवाना होता है और फिर आप वो सबमिट कर सकते हो। आपको ओरिजिनल मार्कशीट फाइनल ईयर की सबमिट करने से करने के लिए कुछ दिया जाता है ड्यूरेशन, मतलब आपको कुछ टाइम दे दिया जाता है कि आपको 3 या 4 महीने तक सबमिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनल की मार्कशीट नहीं है उसके लिए ऑप्शन है। और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स पे। जो भी सॉल्यूशन होगा अगर हमें पता होगा तो विल टेल यू अबाउट दैट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।